एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लाइफ इन यूके स्टाइल। एंड आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो जो है रिलेटेड टू स्पॉन्सरशिप जॉब, दैट हाउ आई गॉट माई स्पॉन्सरशिप जॉब इन द यूके। तो शुरू से शुरू करते हैं। इट्स नॉट अ ईजी जर्नी एक्चुअली मेरे लिए, और फिर भी टचवुड आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि मुझे ज़्यादा इस चीज़ पे मेहनत नहीं करनी पड़ी और मुझे जल्दी ही जॉब मिल गई। मुझे ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ी इधर उधर, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टचवुड, आई एम वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट करती हूँ कि मैं यहाँ पे आई थी स्टूडेंट वीज़ा पे, एंड माई हस्बैंड वॉज ऑन डिपेंडेंट वीज़ा, बट आफ्टर टिल द टाइम आई कम्प्लीटेड माई एजुकेशन आई गॉट प्रेगनेंट। देन जब मुझे PSW मिला, मैंने दो साल कुछ भी काम नहीं किया। जब मेरा PSW स्टार्ट हुआ मैं कोई काम नहीं कर रही थी, बट येस व्हेन आई वाज ऑन स्टूडेंट वीज़ा तब मैं एक कैफ़े में काम करती थी। तो वो उस टाइम पे ऐसे हुआ था कि कैफ़े ओनर ने मुझसे बात करके उन्होंने कहा था कि ओके आई स्पॉन्सर यू, बट उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे सो दैट वो लाइसेंस अप्लाई कर पाए, एंड देन उसके बाद वो स्पॉन्सरशिप वाला आगे प्रोसेस बढ़े। बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि क्या मैं वो कैफ़े में कंटिन्यू काम कर सकती हूँ 5 साल के लिए, क्योंकि कैफ़े और रेस्टोरेंट्स के काम इतने ईजी नहीं होते। इट्स रियली टायरिंग, और छुट्टी नहीं, पेड लीव्स नहीं, 12 घंटे की आप जॉब कर रहे हो। तो मतलब मैं तो उस सिचुएशन में थी कि नहीं, मुझे कोई और जॉब ही देखनी है। सो जब जोरावर हुआ उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, और सारा सब संदीप ही मैनेज कर रहे थे। तो संदीप वॉज वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, और वो बहुत अच्छी जॉब संदीप को मिली थी, जिसमें संदीप की पे भी काफ़ी अच्छी थी। वो काफ़ी अच्छा खासा कर रहे थे अपने लाइफ में। उस टाइम पे मेरे पास ये टाइमलाइन थी कि स्पॉन्सरशिप वीज़ा मुझे चाहिए जब मेरा PSW वीज़ा ख़त्म होने के 6 महीने पहले तक मेरे हाथ में मेरी स्पॉन्सरशिप जॉब होनी चाहिए और मेरा वीज़ा सॉर्ट आउट होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है इस चीज़ पे। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, PSW स्टार्ट होते ही हम लोगों ने ट्राई कर दिया था कि हम लोग किस फील्ड में जॉब अप्लाई स्टार्ट करें। तो मेरा सबसे ज़्यादा मेरा इस चीज़ में फोकस था कि संदीप को स्पॉन्सरशिप जॉब मिले, सो दैट मैं बच्चे के साथ घर पे रह पाऊँ। मुझे ऐसे फील होता है कि दोनों जॉब कर रहे हैं तो बच्चे को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वजह से मेरा पूरा फोकस ये था कि संदीप को स्पॉन्सरशिप जॉब मिले और मैं स्टे एट होम मॉम रहूँ। बट इट वॉज़ नॉट दैट ईजी। डिपेंडेंट के लिए जॉब मिलना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट स्टिल वी वर ट्राइंग कि संदीप को जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है वहीं पे उसकी बात चल रही थी कि ठीक है। उन्होंने काफ़ी टाइम तक ये बोला कि हाँ हम लोग कर रहे हैं, बात चल रही है, इस स्टेज पे पहुंच चुकी है, एप्लीकेशन हो जाएगा। ऐसे करते करते हमारा ऑलमोस्ट 1 साल निकल चुका था। अब ये टाइम यहाँ तक कि ऐसे पहुँच गया था कि इसके बाद वी कांट वेट मोर, क्योंकि मुझे था कि अब इसके बाद 6 महीने में तो मुझे चाहिए ही चाहिए जॉब, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इस ड्यूरेशन में काफ़ी सारे लोग पे करके स्पॉन्सरशिप खरीद भी रहे थे, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि 20-25 हज़ार पाउंड आप ऐसी जगह पे दे रहे हो जहाँ पे आपको गारंटी ही नहीं है कि आपके पैसे वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे वहाँ से। आप अपने हार्ड अर्न मनी 20-25 हज़ार पाउंड ऐसे लोगों पे लगा रहे हो कि आपको पता ही नहीं कि उन्होंने आपको जॉब देनी भी है कि नहीं, आगे वीज़ा प्रॉपर चलेगा भी कि नहीं 5 साल तक की, क्योंकि ऐसे केसेस भी होते हैं कि 6-7 महीने के बाद उनकी कंपनी बंद हो जाती है या फिर वो आपको पे करते नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए हैं यूके में, एंड मेरे क्लोज वंस के साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए। तो आई वॉज रियली वेरी वरीड अबाउट दैट कि मैंने तो कहीं पे इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। और ऑब्वियसली इतना पैसा सेव करना इट्स नॉट ईजी कि आप 20-25 हज़ार पाउंड ऐसे कहीं पे भी लगा दो। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं केयर होम्स की जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो भर के केयर होम्स वीज़े दे रहे थे। बट बैक ऑफ माई हेड आई वॉज नॉट रियली रेडी फॉर केयर होम्स जॉब। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पसंद या फिर जिस तरीके का काम होता है वो, इट्स जस्ट कि मेरा पर्सनल प्रेफरेंस नहीं था केयर होम में काम करने का, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही वहाँ पे कभी अप्लाई नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जॉब ख़राब या कुछ है, इसका मैं उस तरीके से नहीं बात कर रही हूँ, बट इट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस कि मुझे नहीं करना था। मुझे कुछ ऐसी जॉब चाहिए थी जिसमें मैं आगे भी कुछ चीज़ें कर पाऊँ और लॉन्ग टर्म के लिए वो सही हो, क्योंकि 5 साल ऐसी जॉब में निकालना जो आपको नहीं पसंद। सो दैट वाज माय पर्सनल प्रेफरेंस, बट जस्ट इन केस अगर सर के ऊपर पानी चला जाता तो मुझे करनी पड़ती और मैं ले लेती जॉब। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ या फिर वो सही जॉब नहीं है,
बट इट्स जस्ट मेरा प्रेफरेंस नहीं था। सेम जैसे मैंने बताया कि मुझे कैफ़े में भी नहीं करनी थी, क्योंकि ये सारी जॉब ऐसी है कि आप ऑब्वियसली उस टाइम पे एक्सेप्ट तो कर लेते हो जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली जॉब चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए। बट जब आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो उस चीज़ को कि आप सस्टेन रह पाओगे उस जगह पे, क्योंकि ऐसी जॉब्स फुल्ली ट्रेंड करने वाली होती है और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता कि ये सही होता है या फिर मैं प्रॉपर फिट होती उस चीज़ में। उसके बाद फिर भी हम लोग वेट कर रहे थे कि संदीप के जॉब से कुछ पता चले और उसको जॉब मिल जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मीनवाइल उस टाइम पे जब हम लोग वेट कर रहे थे संदीप के जॉब का, उस टाइम पे मेरे क्लासमेट ने हमारी ही क्लास की जो 2-3 लड़कियां थी उन्हें डेंटल नर्स की जॉब के लिए ऑफ़र किया था। तो वही मेरा इंटरव्यू हुआ था 2024 अक्टूबर में। तो मैं बहुत ज़्यादा होप कर रही थी कि प्लीज़ मेरा इंटरव्यू क्लियर हो और मुझे जॉब मिल जाए। एंड क्योंकि नर्सिंग और मेडिकल रिलेटेड बैकग्राउंड मुझे पहले से बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने अपना मास्टर्स भी पब्लिक हेल्थ में ही चूज़ किया था, सो दैट हेल्थ केयर में ही मैं रहूँ। तो जैसे मुझे नर्सिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, मेडिकल बैकग्राउंड मुझे अच्छा लगता था, तो जब मैं इंटरव्यू देने गई वहाँ का एटमॉस्फेयर एंड एवरीथिंग आई रियली लाइक्ड इट। तो मैं इतनी ज़्यादा उस चीज़ में थी कि प्लीज़ मुझे स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाए यहाँ से। बट लिटरली मैंने इंटरव्यू दिया, उसके कई महीने तक के मैंने कुछ भी रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ, मुझे कोई भी रिस्पॉन्स उनसे रिसीव नहीं हुआ। एंड आई वाज सो डिसहार्टेंड कि क्यों, मतलब मैं अपने आप को इतने क्वेश्चंस करने लग गई कि मैंने कुछ गलत कहा होगा, मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं सही गया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी, क्या पता मैं कैपेबल नहीं हूँ, अभी भी मैं इंटरव्यू नहीं दे पा रही हूँ, या फिर आई डोंट नो, सो मेनी क्वेश्चंस वाज देयर इन माय माइंड। एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाई करने के लिए कि ठीक है डेंटल नर्स की भी जॉब होती है जिसमें स्पॉन्सरशिप होती है। तो फिर मैं वो जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें भी आपको एज सच कोई मेजर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप ट्रेनी डेंटल नर्स से स्टार्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन गेट क्वालिफाइड एज अ डेंटल नर्स, लाइक GDC रजिस्टर्ड डेंटल नर्स, एंड आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ आगे आगे आती है। तो ये मेरे माइंड में था, तो मैंने स्टार्ट किया फिर डेंटल नर्सिंग के लिए जॉब्स अप्लाई करना। देन ऑल ऑफ अ सडन लास्ट ईयर मार्च में मुझे, जो मैंने अक्टूबर में इंटरव्यू दिया था उनसे ही मुझे कॉल आता है, आप अभी भी इंटरेस्टेड हो स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए। तो आई वाज लाइक हाँ मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ जॉब एंड ऑल। तो हमारी फ़ोन पे बात हुई एंड आई थॉट कि ठीक है बात बन रही है। तो उस तरीके से फिर मुझे जॉब मिली फाइनली, एंड आई वाज रियली हैप्पी कि मुझे प्रॉपर जॉब मिली और मुझे ज़्यादा कहीं पे स्ट्रेसफुल वाली चीज़ नहीं थी, ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना पड़ा। ये मेरा फर्स्ट ही इंटरव्यू था, बट मुझे इतने टाइम के लिए वेट करना पड़ा और फिर मुझे जॉब मिली वो। सो मैंने अक्टूबर में अपना इंटरव्यू दिया था, देन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5 महीनों के बाद मुझे कहाँ जाके पता चला कि ओके आई एम सिलेक्टेड नाउ एंड मुझे जॉब मिल चुकी है। तो हम लोग काफ़ी दूर रहते थे, पहले लूटन में रहते थे एंड द जॉब वो 2-2.5 घंटे दूर थी, तो हमें पूरा शिफ्टिंग करना था वहाँ पे। इसी वजह से फिर हम लोगों ने थोड़ा टाइम लिया, घर ढूंढा यहाँ पे, और फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए मेरी जॉब की वजह से। देन अभी तो मुझे सिर्फ जॉब मिली थी, मुझे अभी तक के कोई स्पॉन्सरशिप या फिर वीज़ा नहीं मिला हुआ था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है अभी जॉब मिली है, मुझे कोई रश नहीं, अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है मेरे PSW को ख़त्म होने के लिए, तो आई विल टेक माई टाइम, ठीक है आराम से चलेगा। बट उस टाइम पे UKVI ने फोड़ दिया बॉम्ब मेरे ऊपर कि अब तो उन्होंने डेंटल नर्सिंग में जॉब प्रोवाइड करना ही बंद कर दिया। एंड आई वॉज लाइक कि सिर्फ मेरे पास 22 दिन थे। 1 जुलाई 2025 को उन्होंने अनाउंस किया कि अभी जो उन्होंने 180 जॉब्स की लिस्ट दी थी, उनमें से डेंटल नर्स भी एक जॉब थी जो अभी स्पॉन्सरशिप लिस्ट से हट चुकी है। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने जब ये रिलीज़ की चीज़, एंड आई वॉज इन शॉक कि भाई मैं तो अभी इतना अपना घर उठा के यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँगी आगे, अगर मुझे जॉब नहीं मिली क्या होगा। उस टाइम पे जो हमारे प्रैक्टिस ओनर थे जिन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करनी थी, अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो चुका था एंड देन उनका एक शोल्डर कम्प्लीटली लाइक आई थिंक शोल्डर ब्रेक हो गया था, ऐसा कुछ था। तो वो तो घर पे ही थे, वो कम्प्लीटली रेस्ट पे थे, तो वो आते ही नहीं थे। उस टाइम पे उनसे कांटेक्ट हो पाना, उनसे मिलना, ये भी बहुत टफ सिचुएशन हो चुकी थी एंड मुझे वेट करना पड़ा था काफ़ी। बट टचवुड वो बहुत अच्छे थे जिन्होंने इन सारी सिचुएशन को कंसीडर करके जल्दी से मेरा कॉज
रिलीज़ कर दिया था सो दैट आई कैन अप्लाई, बट दोज 15 days वर रियली वेरी टफ। इतने ज़्यादा मुश्किल वो दिन थे मेरे लिए, जो वो 15 दिन थे, क्योंकि मैं हर रात रोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं इतनी स्ट्रेस थी कि अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो मैं अब कहाँ जाऊँगी, क्योंकि बचे भी सिर्फ 6 महीने थे। जुलाई से जुलाई से जनवरी मेरा वीज़ा एंड होने वाला था, तो बचे भी सिर्फ 6 महीने थे। अब ये 6 महीने में मैं जॉब कहाँ से ढूंढूँ, पैसे नहीं है। अगर मुझे किसी को पैसे भी देने पड़ते हैं, अगर सिर के ऊपर बात आ जाती है, किसी कहीं पे पैसे भी देने पड़ते हैं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं पैसे कहाँ से दूँ। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, सर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो घर पे थे, वो अपनी सिक लीव्स पे थे। तो फाइनली कहा जाके 1 वीक पहले सर प्रैक्टिस आए, उनसे बात हुई, उन्होंने सारी सिचुएशन समझी और उन्होंने कॉर्स रिलीज़ किया। आई गॉट द कॉर्स और मैंने तुरंत प्रायोरिटी में वीज़ा लगाया। उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे 1000 पाउंड प्रायोरिटी में जा रही है कुछ, बट वो इम्पोर्टेंट था कि 5 साल के लिए वीज़ा सिक्योर हो। तो सबसे पहले जॉब मैंने प्रायोरिटी अपना वीज़ा लगाया एंड नेक्स्ट डे ही लाइक ऑन 22nd या 22nd को आई थिंक कम्प्लीटली उन्होंने बंद कर दी थी रूट। तो आई थिंक 20th को ही मेरा वीज़ा आ गया था कि आई गॉट जॉब, 20th को ही मेरा वीज़ा आ गया था कि अब 5 साल तक के मुझे वीज़ा मिल चुका है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल, एंड आई वाज सो रिलीव, लाइक वी ऑल वर सो रिलीव, क्योंकि उस टाइम पे हमारे घर की सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई थी, क्योंकि हमने घर पे बताया था कि यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है, यूके में उन्होंने इतनी जॉब्स बंद कर दी है। उसमें कंस्ट्रक्शंस की भी काफ़ी सारी जॉब्स थी जो उन्होंने बंद कर दी। अगर अभी किसी को डेंटल नर्स में स्पॉन्सरशिप चाहिए, सो दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। अभी हम लोग स्विच कर सकते हैं, लाइक एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर में हम लोग हमारी जॉब स्विच कर सकते हैं, बट हम लोग अगर कोई बिल्कुल भी जिसके लाइक अगर कोई PSW पे है एंड उसे डेंटल नर्स में स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो वो अभी कम्प्लीटली बंद है, वो नहीं हो सकता पॉसिबल। सो दैट वाज माय स्टोरी। एंड आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को आपकी स्पॉन्सरशिप जॉब कैसे मिली, क्या चीज़ें करी, तब कितनी जॉब्स अप्लाई। वेरी वेरी थैंकफुल टू माय क्लासमेट एज वेल, जबकि उसके साथ तो इतनी मेरी बातचीत भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, बट स्टिल एक रेफरेंस से ही काम बन गया, इंटरव्यू मिला, क्योंकि यहाँ पे विदाउट रेफरेंस इंटरव्यू पे भी नहीं बुलाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। यही थी मेरी जो स्पॉन्सरशिप जॉब की पूरी जर्नी थी। एंड आई रियली फील कि मैनिफेस्टेशन इज़ रियल, क्योंकि जब मैंने यूके आने के पहले ही जॉब और सारी सब चीज़ें पता कर रही थी, उस टाइम पे ही मुझे मेरे माइंड में था कि मुझे कोई नर्सिंग की जॉब मिले, कुछ मेडिकल से रिलेटेड जॉब मिले। एंड आई लिटरली गॉट दैट एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट। और दूसरा कि मुझे मेरे PSW ख़त्म होने के 6 महीने पहले मेरे हाथ में वीज़ा हो, तो वो भी हुआ। सो आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि मैनिफेस्टेशन होती है। एंड आई फील कि अगर कोई चीज़ होने वाली होती है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अपने आप सामने आने लगती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती है, एंड बस प्रॉपरली सारे काम बनने लगते हैं। और बस यही आज का वीडियो, यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आपके एक्सपीरियंस, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस एज वेल, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।